विगत जो है 10 साल 15 साल बहुतों तो 20 वर्ष से अनुबंध में सेवा दे रहे हैं। सरकार बनने से पूर्व एक संविदा संवाद हुआ था सोहराय भवन में, जिसमें हेमंत जी के द्वारा बोला गया था कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम 3 माह में आप लोग को परमानेंट कर देंगे। हमने 3 माह से ज़्यादा में 3 वर्ष तक समय दे दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पिछले वर्ष 2020 में हमने आंदोलन छेड़ा, फिर कमेटी बना दिया गया और कमेटी 2 वर्ष में कोई भी एक भी मीटिंग तक नहीं कर पाई। फिर जब ये आंदोलन का घोषणा किए तो 2 दिन से पेपर में आ रहा था स्वास्थ्यकर्मी अस्थायी होंगे। तो ये केवल हम लोग का आंदोलन को दबाने का या ठीक करने का जो तरीका अपना रहे हैं, उसमें अनुबंध कर्मी अभी छलावे में नहीं आने वाले हैं। जब तक ये अनुबंध कर्मी को समायोजन नहीं किया जाएगा, हम लोग इस बार आर पार के मुद्दे में है कि हम लोग समायोजन लेकर ही उठेंगे। कितना साल से 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा रहे हैं। आज 16 जनवरी को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। वार्ता असफल होने पर 17 जनवरी से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 24 तारीख से अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर चले जाएंगे। जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरा होगा हम लोग आमरण अनशन पर डटे रहेंगे। हमारा एक ही मांग है कि इनके शासनकाल में ही पूर्व में 2014 में कुछ स्वास्थ्यकर्मी को नियमित किया गया था और फिर इन्होंने चुनाव समय वादा किया था, सरकार बन गई तो जो 2014 में इन्होंने दिया था वही कल पर हम लोग को भी कर दिया गया है। हम लोग तो दूसरा मांग नहीं कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो है, आप जानते भी हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, काम करने वाले हम अनुबंध कर्मी ही ज्यादातर हैं, परमानेंट तो है नहीं, स्टाफ लगभग बचे हुए नहीं हैं। तो क्यों नहीं हम लोग तो कर लिया जाता है। हम लोग करने से फायदा उनको ही मिलेगा कि जो भी अनुबंध कर्मी हैं, अनुभवी अनुबंध कर्मी मिलेंगे उनको, उसका भी उनको बेनिफिट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 10 साल से नहीं गए हैं, कुछ गए भी हैं, कभी डिसीजन नहीं हुआ है, कोर्ट भी गए हुए हैं। हमारा जब भी चुनाव के बाद एतबार हुआ था वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। चुनाव में वादा कर दिए, जब वो कुर्सी पर बैठ गए तो वादा तो भूल जाए कि अब हमको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग 1 बार नहीं 2 बार 4 बार 5 बार भी जाए, तो टाइम नहीं देते हैं। पुरोहित भवन में हम लोग मिले थे, ठीक है देख लेंगे। परिचय बता दीजिए। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। साथ में अभी हमारे साथियों ने भी बताया और हम आपको फिर से बता देते हैं। 7 जनवरी को हर जिले में वहाँ के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने याद दिलाने के लिए अपने आंदोलन का कार्यक्रम का लेटर उनको दिया। अभी तक मुख्यमंत्री के तरफ से हमें कोई भी बुलावा नहीं आया वार्ता के लिए। कल 16 जनवरी को हम लोग उनके आवास का घेराव करने का एक कार्यक्रम बनाया है। यदि कल भी कोई वार्ता नहीं होती है तो फिर आगामी 17 जनवरी से हम लोग एक जो राज्यपाल भवन के पास वहाँ पे आंदोलन शुरू करेंगे धरना के रूप में। और उसमें भी यदि कोई सफल वार्ता नहीं होती है, कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो 24 जनवरी से आमरण अनशन पे सभी लोग बैठ जाएंगे। रामाशीष सिंह, संरक्षक, झारखंड मेडिकल अनुबंध कर्मी। देखिए, हम तो इसी उम्मीद पर आज तक बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल हमारी सुध ली जाएगी, सरकार हमारी बातों को सुनेगी। इससे पहले भी जब हम आंदोलन किए हुए थे तो एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की बात थी और उसमें हमारे आला अधिकारी के साथ साथ हमारे भी अनुबंध कर्मी को उस कमेटी में शामिल करने का बात था, ताकि हम जो हमारा जो तकलीफ है वो उस ये मीटिंग में हम रख सके, बात रख सके और हम क्या चाहते हैं उसके अनुसार वो निर्णय ले सके। लेकिन वो सिर्फ हमारे आंदोलन को केवल दबाने के लिए किया जाता है, हमें शांत करने के लिए किया जाता है। जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि अब हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तब फिर वही हमारा जो मांग है वो ठंडावस्था में चला जाता है। तो हम बहुत आहत हो गए हैं अंदर से। अब इतना दिन संघर्ष कर करके अब हमारा जो है 15 साल से 20 साल बहुतों का होने जा रहा है काम करते हुए, अब उम्र भी खत्म हो गया है, तो हमारे धैर्य का सीमा अब टूट चुका है। लेकिन अभी भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे हेमंत सरकार जो 2014 में जिस तरह से जो
हमारे कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियमित किया था, उस समय उन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही वो हो पाई थी। तो आज हम चाहेंगे कि वही पुनः वो दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाए और हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव सोचे और हमारा कल्याण करे। परिचय बता दीजिएगा कैमरा की। जूही में प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ।